हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से बहुत स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 7 में। आज के इस सेशन में हम इस अध्याय का पहला भाग पढ़ेंगे और पेज नंबर 151 से लेकर 155 तक में दिए गए सभी तथ्यों को जानेंगे, समझेंगे और दिए गए प्रश्नों को हल करने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस अध्याय का नाम है भिन्न, जिसे हम अंग्रेजी में फ्रैक्शन भी कहते हैं। सबसे पहले है कि स्मरण कीजिए कि जब कुछ पूर्ण संख्या वाली वस्तुएं समान रूप से साझा की जाती है, मतलब शेयर की जाती हैं, तो भिन्न हमें बताता है कि प्रत्येक का कितना भाग है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। शबनम कहती है कि क्या आपको याद है कि एक रोटी दो बच्चों के बीच समान रूप से बांटी जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितना रोटी मिलेगा। सिंपल है। यहाँ पे देखिए, एक रोटी आप देख पा रहे हैं। इसको अगर हम दो बच्चों में बांटेंगे, है ना, तो क्या करेंगे, बीच से इस तरह से रोटी को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद आधा आधा रोटी जो है दोनों बच्चों को मिल जाएगा। आधा इस बच्चे को मिल जाएगा, आधा इस बच्चे को मिल जाएगा। ठीक है। तो प्रत्येक बच्चे को कितना रोटी मिलेगी? मुक्ता कहती है कि प्रत्येक बच्चे को आधी रोटी मिलेगी। ये तो बिल्कुल सही है। अब है कि भिन्न के रूप में हम आधा को कैसे लिख सकते हैं। तो शबनम कहती है एक के आधे भाग को भिन्न में 1/2 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 1/2 लिखा जाता है। हम कभी कभी इसे 1/2 भी पढ़ते हैं। तो 1/2 इस तरह से मान लिया जाए कि एक रोटी थी, ठीक है, गोल सी। अब इसको हमें दो बच्चों में बांटना था, तो हमने आधा एक बच्चे को दे दिया, आधा एक बच्चे को दे दिया। अब ये दोनों जो है आधा आधा भाग बन चुके हैं। अब मान लिया जाए एक रोटी का इतना हिस्सा जो है क्या कहलाएगा? आधा। इसको हम क्या कहते हैं? आधा या हाफ कहते हैं। क्या कहते हैं आधा को? HALF, हाफ। ठीक है। इसे हम पढ़ते हैं 1/2। जब कोई संख्या इस तरह से लिखी जाए, है ना, बटा के रूप में लिखी जाए, तो उसे ही हम भिन्न संख्या कहते हैं। भिन्न जो होता है, जब हम संख्या को अंश तथा हर के रूप में लिखते हैं या P/Q के रूप में लिखते हैं, जिसमें से P को हम क्या कहेंगे? अंश कहेंगे। क्या कहेंगे? अंश। और Q को क्या कहेंगे? हर। तो किसी भी संख्या को जब हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं तो वही कहलाता है भिन्न या फ्रैक्शन। समझ में आ गया? आगे देखिए। मुक्ता कहती है कि यदि रोटी को 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी। अब यही रोटी जो पहले 2 टुकड़ों में थी, अब इसके हमने कितने टुकड़े करने हैं? 4 टुकड़े कर देने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आधा आधा हुआ था, फिर इसको भी और फोल्ड करके क्या करेंगे? इस तरह से देखिए, पहले एक रोटी थी, इसको पहले आधा आधा कर दिया गया, ठीक है ना। तो दो बच्चे, एक बच्चा ये वाला पार्ट ले लेगा, एक बच्चा ये वाला पार्ट ले लेगा। अगर इसी को हमको 4 बच्चों में बांटना होगा बराबर बराबर, तो इसको हम इस तरह से करेंगे, 4 टुकड़े में बांटेंगे। तो प्रत्येक टुकड़ा जो इसका होगा, एक टुकड़ा जो है इसका क्या कहलाएगा? तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पूछा जा रहा है कि यदि एक रोटी जो है 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी। तो शबनम जवाब देती है कि प्रत्येक बच्चे को 1/4 रोटी मिलेगी। यानी कि ये जो 4 यहाँ पे दिखाता है, हर के रूप में जो 4 है, ये बताता है कि टोटल कितने टुकड़े किए गए, कितने भाग किए गए। तो यहाँ पे एक रोटी का कितना भाग किया गया है? 4 भाग, 4 टुकड़े किए गए हैं। तो ये 4 उसी को दिखाता है। और एक अंश जो है ये दर्शाता है कि एक रोटी का 4 हिस्सा किया गया है ना। तो ये एक रोटी को डिफाइन कर रहा है और 4 जो है इसके टुकड़ों को डिफाइन कर रहा है या बता रहा है। अब मुक्ता पूछती है कि कौन सा भाग अधिक है, 1/2 रोटी या 1/4 रोटी। तो आप देखेंगे कि 1/2 रोटी जो है ये एक रोटी का 2 ही हिस्सा है, जो कि बड़ा बड़ा हिस्सा होगा। और जब इसी रोटी का 4 हिस्सा कर दिया जाता है
तो ये आधे का भी आधा हो जाता है, देखिए, है ना। तो ये जो है एक रोटी का 4 टुकड़ा है, जहां 2 टुकड़ा और यहाँ पे 4 टुकड़ा, तो ऑब्वियसली 2 टुकड़ा क्या होगा, बड़ा होगा, और 4 टुकड़ा उससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसको इस तरह से समझिए, जब 2 बच्चे एक रोटी को बराबर बांटते हैं तो प्रत्येक बच्चे को 1/2 रोटी मिलेगी, यानी कि आधी रोटी मिलेगी, है ना। और जब 4 बच्चे एक रोटी को समान रूप से बांटते हैं तो प्रत्येक बच्चे को 1/4 रोटी मिलेगी, जिसको हम 1/4 भी कहते हैं। क्योंकि दूसरे समूह में अधिक बच्चे समान संख्या में रोटी बांटते हैं। पहला समूह में कितना बच्चा है, केवल 2 ही बच्चा है, ठीक है ना। और दूसरे समूह में टोटल 4 बच्चे हो जाते हैं, और एक ही रोटी को 4 हिस्से में 4 लोगों को देना पड़ता है, 3 लोगों को तो छोटा छोटा टुकड़ा ही मिलेगा। चूंकि दूसरे समूह में अधिक बच्चे समान संख्या में रोटी बांटते हैं, इसलिए प्रत्येक बच्चे को कम भाग मिलेगा। अतः हम कह सकते हैं कि 1/2 जो रोटी है वो 1/4 रोटी से क्या है, अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 बड़ा है कितना से, 1/4 से। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। और बच्चों आगे हम बढ़ते हुए आ चुके हैं पेज नंबर 152 में, और यहाँ पे जो पहला पॉइंट है 7.1 के रूप में, वो है भिन्नात्मक इकाइयां और समान भाग। यहाँ बेनी कहती है कि कौन सा भिन्न बड़ा है, 1/5 या 1/9। अरविंद को लगता है कि 9 जो है यहाँ पे संख्या 9 5 से बड़ी है, अतः मुझे लगता है कि 1/9 जो है संख्या 1/5 से बड़ी है। क्या मैं सही हूं? तो ये बिल्कुल ही सही नहीं है। हमने पिछले पेज में भी देखा था। यहाँ पे देखिए, एक मान लिया रोटी को ही लेते हैं, तो एक रोटी को जो है 5 बच्चों में बांटा गया है, और यहाँ पे एक ही रोटी को 9 बच्चों में बांटा गया है। तो ऑब्वियसली जितने ज्यादा बच्चे होंगे उनका टुकड़ा उतना ही क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पे ये गलती जो है आमतौर से लोगों को होती है कि हर को देख करके पकड़ लेते हैं कि ये बड़ा है या फिर ये छोटा है। तो ये बेनी कहती है कि नहीं, यह एक सामान्य गलती है। इन भिन्नों को भागों के रूप में सोचिए, मतलब ये किसी एक इकाई का 5 भाग है और ये किसी एक इकाई का 9 भाग है। तो जितनी ज्यादा भाग होगी उतनी ही उसकी जो साइज होगी वो क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, है ना। यदि एक रोटी को 5 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक को रोटी कितना मिलेगा, 1/5 भाग मिलेगा। और यदि रोटी को 9 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक को रोटी का 1/9 भाग मिलेगा। तो बेनी कहता है कि बिल्कुल सही। अब पुनः सोचिए कौन सा भाग अधिक है। तो हम कह सकते हैं, अरविंद यहाँ पे कहता है कि यदि मैं किसी वस्तु को अधिक लोगों में बांटता हूं, है ना, तो मुझे कम भाग प्राप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं कि 1/9 जो है यहाँ पे छोटा होगा 1/5 से, ठीक है, क्योंकि ये 9 लोगों में एक ही रोटी को बांटा जा रहा है और यहाँ पे केवल 5 लोगों में बांटा जा रहा है। तो जितने ज्यादा लोग होंगे टुकड़ा उतना ही छोटा होता जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि 1/9 जो है वो छोटा है 1/5 से। तो अब आप बिल्कुल सही समझे हैं। अतः यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1/100 जो है वो क्या है, अधिक है 1/200 से। कैसे? क्योंकि ये एक इकाई को केवल 100 हिस्से में बांटा गया है और यहाँ पे एक ही इकाई को फिर 200 हिस्से में बांटा गया है। तो 200 हिस्से में बांटने पर टुकड़ा और क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अतः 1/100 जो है बड़ा होगा या अधिक होगा 1/200 से। यहाँ पे एक और जानकारी की बात है कि जब एक इकाई को कई समान भागों में विभाजित किया जाता है या बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग को भिन्नात्मक इकाई कहा जाता है। ये सभी भिन्नात्मक इकाइयां हैं, ऐसे भिन्न जिनका अंश 1 हो, है ना, इन सबको क्या कहा जाता है, भिन्नात्मक इकाइयां कहा जाता है। और हम कभी कभी भिन्नात्मक इकाइयों को इकाई भिन्न भी कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन भी कहा जाता है। ऐसे भिन्न जिनका अंश क्या हो, 1 हो, ऐसे भिन्नों को इकाई भिन्न या यूनिट फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे 1/2, 1/3, 1/4।
1/10, 1/100, 1/200, ऊपर में 1 होना चाहिए। ठीक है, अंश के रूप में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ऐसे भिन्नों को हम इकाई भिन्न या भिन्नात्मक इकाई या यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। आगे है, आइए पता लगाएं, फिगर इट आउट। यहाँ पे है, रिक्त स्थानों में भिन्न संख्याओं को भरिए। यहाँ पे भिन्न के रूप में आपको आंसर देना है। 3 अमरूदों का भार 1 किलोग्राम है, वे लगभग समान आकार के हों, मतलब तीनों का वेट लमसम में एक ही हो, तो प्रत्येक अमरूद का लगभग भार किलोग्राम होगा। इसे हमें चूंकि भिन्न में लिखना है, 3 अमरूद है और सबका वजन कितना है? 1 किलो है, तो इसको हम 1/3 किलोग्राम लिखेंगे। एक एक अमरूद का वजन कितना कितना होगा? 1/3 किलोग्राम होगा। यानी 1 किलो का 3 हिस्सा अगर आप कर देंगे, है ना, तो वो लगभग में कितना आएगा? 333.33 ग्राम के बराबर आएगा। यानी कि हर एक अमरूद का जो वजन होगा 333.33 ग्राम के बराबर होगा। तीनों को मिलाने से लगभग में 1 किलोग्राम हो जाएगा। क्योंकि ये 1 किलोग्राम 3 अमरूद मिल करके होता है, तो इसको हम लिखेंगे 1/3 किलोग्राम प्रत्येक अमरूद का जो वजन होगा। दूसरा नंबर पे है, एक थोक व्यापारी ने 1 किलोग्राम चावल को समान भार के 4 पैकेटों में पैक किया। प्रत्येक पैकेट का भार किलोग्राम है। तो किलोग्राम में हम चूंकि 1 किलोग्राम चावल को 4 हिस्सों में बांटे हैं, तो 1/4 किलोग्राम हो जाएगा, जिसको हम 1 पाव भी बोलते हैं। 250 ग्राम करके 4 पैकेट बनेगा, है ना। तो 1 किलोग्राम को 4 बराबर बराबर पैकेटों में अगर बांटा गया है, तो हम उसको 1/4 किलोग्राम लिखेंगे प्रत्येक पैकेट का जो वजन है। ठीक है, भिन्न के रूप में लिखने पर। इसी में तीसरा नंबर का जो प्रश्न है, 4 मित्रों ने 3 गिलास गन्ने का रस ऑर्डर दिया और इसे आपस में बराबर बराबर बांटा। प्रत्येक ने खाली स्थान गिलास गन्ने का रस पिया। बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं। ऑर्डर कितने गिलास का किया है? 3 गिलास गन्ने का रस का ऑर्डर किया है। अब चारों को पीना है, तो क्या करेगा? एक एडिशनल गिलास जो है इसने ले लिया। ठीक है, खाली गिलास लिया है और इन सब में से थोड़ा 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 इसमें से क्या किया है? थोड़ा थोड़ा इसमें डाल दिया है। तो ये 3 गिलास को 4 गिलास इन लोगों ने क्या किया? शेयर कर लिया, बना लिया। तो बच्चे टोटल कितने हैं? 4 हिस्से किए गए हैं। कितने गिलास के? 3 गिलास के। तो ये क्या हो जाएगा? 3/4। तो प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा? 3/4 भाग मिलेगा। समझ में आ गया? 3 गिलास को 4 लोगों में बांटा गया है, तो 3/4 हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक बड़ी मछली का भार 1/2 किलोग्राम है, यानी कि आधा किलो का है। एक छोटी मछली का भार 1/4 किलोग्राम है, यानी कि ये 250 ग्राम का है, 1 पाव है। दोनों का सम्मिलित वजन खाली स्थान किलोग्राम है। देखिए, पहला मछली जो है कितने का था? 1/2 किलोग्राम का, और दूसरा जो था कितने का था? 1/4 किलोग्राम का, है ना। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने पे क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 2 और 4 का जो लासा होगा वो कितना होगा? 4 ही होगा। तो 2 से ये 4 कितना बार में कटेगा? 2 बार में। 2 दूना 4, तो 1 दूना क्या हो जाएगा? 2, और 4 इकाई 4, तो 1 इकाई 1। टोटल मिला के हो जाएगा 2 1 3, और नीचे क्या है? 4 है। तो हो जाएगा यहाँ पे 3/4 किलोग्राम। 3/4 किलोग्राम। देखिए, हम क्या करते हैं, जब हर समान नहीं होता है तो पहले हम हर को क्या करते हैं? समान बनाने के लिए हरों का लासा निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो जब हम 2 और 4 का लासा निकालते हैं तो क्या आता है? 2 इकाई 2, 2 दूना 4, यानी कि 2 गुना 2 बराबर 2 दूना 4 आता है। तो जब हम 4 इसका लासा निकाल लेते हैं, तो अब हर से ये कितना बार में कट रहा है? 2 बार में। 2 दूना 4, तो 1 में 2 से गुना होगा, क्योंकि 2 बार में कटा है, तो 1 दूना 2। और फिर 4 इकाई 4 एक ही बार में कटता है, तो 1 इकाई 1 ही रह जाएगा। अब ऊपर में 2 + 1 हो चुका है, 2 1 मिला के 3/4।
3/4 का मतलब हो गया ये 3 पाव है ना। 1 किलो को अगर 4 हिस्से में बांटेंगे आप तो 250 हो जाएगा 4 बार, उसमें से 3 यानी 250, 500 और फिर 250, 750 ग्राम हो गया। ये 3/4 का मतलब क्या हो गया? 3 पाव या 750 ग्राम। क्लियर है? आगे आते हैं अतीत से ज्ञान। तो पुराने जमाने में भिन्न का उपयोग होता था या नहीं होता था, इसे हम समझते हैं। भिन्न शब्द का प्रयोग और नामकरण भारत में प्राचीन काल से होता आ रहा है। ऋग्वेद में भिन्न 3/4 को त्रिपद कहा गया है। इसका वही अर्थ है जो आज कई भारतीय भाषाओं में 3/4 के लिए प्रयुक्त शब्दों का होता है। जैसे हिंदी में बोलचाल की भाषा 3 पाव और तमिल में मुक्काल। वास्तव में भिन्न के लिए जो शब्द हम आज अनेक भारतीय भाषाओं में प्रयोग करते हैं वे प्राचीन समय से ही प्रचलित हैं। आगे है आपके घर, नगर या राज्य में विभिन्न भाषाओं में भिन्नों के लिए उपयोग होने वाले शब्दों को खोजिए एवं उन पर चर्चा कीजिए। अपने दादा दादी, माता पिता, शिक्षकों और सहपाठियों से पूछिए कि वे विभिन्न भिन्नों के लिए कौन कौन से शब्दों का उपयोग करते हैं। जैसे 1 और आधा, इसको हम लोग तो कहते हैं 1.5। क्या कहते हैं? 1.5। 3/4 को हम लोग क्या कहते हैं? 3 पाव। क्या बोलते हैं? 3 पाव। 1/4 को बोलते हैं 1 पाव। क्या बोलते हैं? 1 पाव। आधा को तो आधा ही बोलते हैं। चौथाई को हम लोग वही बोलते हैं 1 पाव। तथा 2 और आधा को हम लोग क्या बोलते हैं? 2.5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2.5। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, दिए गए भिन्न शब्दों को छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और खाली बॉक्स में भरिए। 1 और आधा, 3/4, 1/4, आधा, चौथाई, 2 और आधा। तो देखिए सबसे पहले हम इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे 1 और आधा है, 1 और आधा है पहले। तो 1 और आधा का मतलब क्या हो गया? अगर रोटी के हिसाब से इसे समझें तो ये 1 रोटी पूरा हो गया। चलिए, तो ये 1 हो गया और फिर यहाँ पे ये इसका आधा हो गया। तो ये 1 और आधा हो गया। 3/4 का अगर हम ध्यान दें तो 3/4 का मतलब क्या हुआ? ये 1 रोटी का 3 हिस्सा। इस तरह से अगर रोटी आपका है, ये आधा बन रहा है यहाँ तक में, और यहाँ तक ऐसा छोड़ दीजिए आप। ठीक है, ये इस तरह से ये 3/4 भाग को दर्शा रहा है। एक टुकड़ा यहाँ पे क्या होगा? आपका रह जाएगा। एक टुकड़ा यहाँ पे क्या रह गया? बाकी रह गया। तो ये देखिए यहाँ तक में आधा और फिर यहाँ पे एक टुकड़ा, ये 3/4 को दर्शा रहा है। उसके बाद है 1/4। 1/4 का मतलब हुआ कि 4 टुकड़े में से केवल एक टुकड़े का जो भाग होगा, मान लिया जाए इस तरह से रोटी होता है, इसका केवल एक टुकड़ा है। ये कितना है? 4 टुकड़े में से एक टुकड़ा। ये देखिए, ये एक में से कितना था? 3 टुकड़ा था। ये देखिए दूसरा नंबर वाला, ये 3 टुकड़ा था। और ये क्या है? केवल एक टुकड़ा रहेगा। कितना रहेगा? केवल ये वाला भाग। ठीक है, केवल 1/4 इसको बोलते हैं। उसके बाद है आधा। आधा तो आप समझ ही रहे हैं, ये क्या होगा? रोटी का आधा हिस्सा, बस इतना। ठीक है, इसको अगर हम फ्रैक्शन में इस तरह से दिखाएंगे तो ये आधा हिस्सा को दर्शाएगा। ठीक है, ये आधा हो गया। क्लियर है? ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया और ये आधा हो गया। उसके बाद चौथाई तो ऑलरेडी 1/4 या चौथाई एक ही होता है। उसके बाद है 2 और आधा। क्या है? 2 और आधा। तो 2 और आधा कैसे होगा? देखिए, 2 रोटी पूरा पूरा बना दीजिए और फिर आधा बना दीजिए। ठीक है ना? 2 और आधा हो गया ये। ठीक है, तो ये 2.5 के बराबर हो गया। अब हमें इसे क्या करना था? छोटे से बड़े क्रम में लिखना था, है ना? छोटे से बड़े क्रम में लिखना भी था। छोटे से बड़े क्रम, जिसको आरोही क्रम भी बोलते हैं। तो सबसे
छोटा क्या हो जाएगा हमारा, 1/4 हो जाएगा, 1/4। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये छोटा है आपका किससे, आधा से। कितना से छोटा होगा ये, आधा से छोटा होगा, है ना, आधा से ये छोटा होगा। और आधा किससे छोटा होगा, 3/4 से। ये देखिए, ये एक टुकड़ा था 1/4, ये 2 टुकड़ा, 1/4 क्या था, 4 में से 1 टुकड़ा था। आधा क्या होता है, 2 में से 1 टुकड़ा है ना। और 3/4 क्या है, 4 में से 3 टुकड़ा है। तो ये आपका हो जाएगा 3/4, 3/4 हो गया। और उसके बाद जो है 3/4 किससे होगा छोटा, 1 और आधा से, 1 और आधा से, 1 और आधा। और ये किससे छोटा हो जाएगा, 2 और आधा से, 2 और आधा से, 2 और आधा। क्लियर है। इसको अगर हम भिन्न के रूप में लिखें तो 1/4 होता है 1/4, ये छोटा होगा, आधा यानी 1/2 से, और ये छोटा होगा 3/4 यानी कि 3/4 से, और ये छोटा होगा 1 और आधा का मतलब 1.1/2, और ये छोटा होगा 2 और आधा का मतलब 2.1/2। समझ में आया। इस तरह से हमें इसे अरेंज करना था। तो पेज नंबर 153 तक हम लोग कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 154 में 7.2 के रूप में है, संपूर्ण के हिस्सों के रूप में भिन्नात्मक इकाइयां। दिए गए चित्र में एक संपूर्ण चिक्की दिखाई गई है। तो चिक्की का आनंद ठंड के दिनों में हम लेते हैं, है ना, जो खाने में मीठा होता है, बादाम वगैरह उसमें डला हुआ होता है। तो यहाँ पे आप एक चिक्की देख पा रहे हैं जो कि एक आयताकार आकार का है। इसमें कितने स्क्वायर हैं, देखिए यहां से यहां तक अगर मैं हाईलाइट करूं, ठीक है, तो 4 यहाँ पे 1 2 3 4 स्क्वायर्स हैं, यहाँ पे वर्ग हैं। इसी तरह से यहाँ पे फिर 4 है, ठीक है ना, फिर यहाँ पे 4 हो गया। इस तरह से इसके भाग यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। और फिर इस तरह से यहाँ पे लाइनिंग है अलग अलग वर्ग को दिखाने के लिए, ठीक है। इस तरह से ये पूरी जो संपूर्ण चिक्की है वो 1 2 3 4 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 स्क्वायर से बना हुआ है, 24 वर्गों से बना हुआ है, ठीक है। इस चिक्की में कुल मिलाकर कितने वर्ग हैं, 24 वर्ग हैं। नीचे 2 हिस्सों में तोड़ी गई चिक्की का चित्र दिखाया गया है। प्रत्येक टुकड़ा मूल चिक्की का कितना हिस्सा है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, इसी चिक्की को जो है इस तरह से 2 हिस्सों में बांटा गया है। ये एक टुकड़ा हो गया और यहाँ पे ये बड़ा वाला टुकड़ा हो गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है, तो इसके अंदर कितना वर्ग आ गया है, देखिए 2 2 4 और 2 6 आ गया है। टोटल कितने वर्ग हैं इसके अंदर, 6 है। और टोटल कितना था, तो यहाँ पे भी 6 होगा, देखिए 2 4 और ये 6, तो 6 यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे भी 6 होगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे भी 6 होगा। कुल मिला के तो 24 था, है ना। तो ये 6 करके 4 टुकड़ा अगर हम इसमें बांट लें, यहां से देखिए इस तरह से अगर इसको बांट दिया गया तो ये 6 6 6 और 6 24 हो गया टोटल। तो ये 6 का 4 हिस्सा है, यानी ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो ये वाला जो भाग है, इस भाग को हम बताएंगे कि ये टोटल चिक्की का अगर हम 4 हिस्सा किए तो ये 3/4 के बराबर है। कितना के बराबर है, और ये 1/4 के बराबर है। ये कितने के बराबर है, 1/4 के बराबर है। एक चिक्की का अगर हम 4 टुकड़ा इस तरह से करें कि उसमें से एक टुकड़ा को अलग कर दें तो 1/4, और 3 टुकड़ा जो है सम्मिलित एक साथ रहेगा तो ये 3/4 कहलाएगा। ये जो यहाँ पे दिखाया गया है ये सही नहीं है, ये 3/4 ये वाला भाग है और ये 1/4 हिस्सा कहलाएगा।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, हम देख सकते हैं कि बड़े टुकड़े में 1/4 चिक्की के 3 भाग हैं। देखिए 1/4 वाला जो चिक्की है इसमें इस तरह का कितना भाग है, एक भाग यहाँ पे हो गया यहाँ तक में, फिर एक भाग यहाँ पे, 2 भाग और फिर एक भाग यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए 6 स्क्वायर है ना, तो ये 6 का एक भाग, फिर 6 का एक भाग, फिर 6 का एक भाग, तो यहाँ पे 3 भाग हैं। अतः हम बड़े टुकड़े को भिन्नात्मक इकाई 1/4 का उपयोग करके माप सकते हैं। हम देखते हैं कि बड़ा टुकड़ा जो है 3/4 चिक्की है ना। तो ये बड़ा टुकड़ा कितना हो जाएगा, 3/4, मतलब एक चिक्की का 4 टुकड़ा करने से ये 3 के बराबर आ रहा है, तो ये 3/4 और ये एक हिस्से के बराबर है, तो ये 1/4 कहलाएगा। समझ आ गया आपको। चलिए आगे इसी चिक्की को कुछ और तरह से भी शेयर किया गया है, बांटा गया है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे टोटल तो कितने हैं, 24 है। ये देखिए यहां से इस तरह से पहले बांट दिया तो ऊपर हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ऊपर हिस्सा हो गया और 12 नीचे हो गया, यानी कि 12 वर्ग ऊपर और 12 वर्ग नीचे। अब इस तरह से अगर आप बांट देते हैं यहाँ पे देखिए, तो इतना दूर का कितना हो गया, 4 और 4 8, और फिर यहां से देखिए 4 4 8 हुआ, ये 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24। इसमें जो है अभी हमने कितने टुकड़े किए हैं, 1 2 3 4 5 6 टुकड़े किए हैं, तो 6 आ जाएगा नीचे। एक चिक्की का कितना हिस्सा हुआ है, 6 हिस्सा, तो ये जो 4 वर्ग है यहाँ पे 1 2 3 4, इतना जो है 6 में से एक हिस्सा कहलाएगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, तो इतना वाला हिस्सा जो है 4 वर्ग वाला जो हिस्सा है वो एक टुकड़ा कहलाएगा यहाँ पे। तो यहां से यहां तक कोई भी एक ले लीजिए, या फिर ये वाला यहां से यहां तक, ये 6 में से कितना हिस्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हिस्सा को। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1/6, यानी कि 4 वर्ग मिलकर के 1/6 कहलाएगा। समझ आया आपको। 6 बराबर टुकड़ों में काटी गई एक संपूर्ण चिक्की, तो ये 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6 और ये भी 1/6, यानी कि एक एक हिस्सा जो है 4 4 वर्ग के बराबर होगा। क्लियर है। चलिए अब यहां पे देखिए इसी चिक्की को दूसरे ढंग से काटा गया है। कैसे, चलिए अब यहां पे भी इस तरह से पहले आप लाइन बना लीजिए। तो ये 4, ये कितने वर्ग के बराबर होता है, यहां पे भी देखिए छोटा छोटा लाइन है। तो यहाँ पे है 2 2 4 2 6 2 8, फिर यहां से भी कर दिया गया है 8 8 16 और फिर ये 8 24 हो जाएगा। लेकिन इसको इस तरह से काटा गया, जैसे ये टोटल 8 है ना, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इसको अब कोना से कोना ऐसे काट दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 का आधा हो जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया, ये 4 4 8 हो गया। फिर यहां से भी इसको इस तरह से काट दिया गया है, तो ये भी 8 को 2 हिस्से में बांट देगा, तो 4 4 8 4 12 4 16, फिर यहाँ पे भी इसी तरह से 16 4 20 और 4 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कुल कितने भाग हो गए, ये एक भाग हो गया यहाँ तक में, ये भाग और ये भाग बिल्कुल क्या होगा, बराबर होगा। तो ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग, ये पांचवा भाग और ये छठा भाग। तो ये वाला जो हिस्सा है ये 6 में से एक हिस्से के बराबर होगा, इसलिए इसे भी हम इतना दूर को क्या कहेंगे, 1/6 भाग ही कहेंगे। तो हम चिक्की को कई तरह से अलग अलग डिजाइन में काट सकते हैं। यहाँ पे आगे देखिए क्या कहता है, एक संपूर्ण चिक्की को विभिन्न तरीकों से 6 बराबर भागों में बांटने पर हमें अलग अलग आकारों के 1/6 चिक्की के टुकड़े मिलते हैं। क्या वे समान आकार के हैं? तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह से था, ये वर्गाकार था, है ना, 1/6 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए त्रिभुजाकार दिख रहा है, ये भी 1/6 के ही बराबर है। आगे है, नीचे दी गई चिक्की की भिन्नात्मक इकाई क्या है? तो यहाँ पे भी कुल मिला के 24 वर्ग है, जिसको 3 हिस्सों में बांट लिया गया है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर, फिर 8 इधर, 8 8 16 और फिर 8 इधर 24।
ये एक संपूर्ण चिक्की है। इस तरह से बांटने से ये जो पूरी चिक्की है वो 3 भागों में बढ़ जाती है, जिसमें 8-8 वर्ग आते हैं, है ना। तो ये एक चिक्की का कितना हिस्सा है, 3 हिस्सा किया गया है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/3। मतलब इतना भाग जो है इसको अलग से हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए इसमें कितने वर्ग हैं, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये एक टुकड़ा होगा। तो ये 1/3 के बराबर होगा, क्योंकि इसके टोटल 3 टुकड़े हैं, एक टुकड़ा ये, 2 टुकड़ा ये, 3 टुकड़ा ये, ठीक है। तो 3 में से एक हिस्सा ये वाला, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1/3। हमें चिक्की को 3 बराबर भागों में बांटने पर यह टुकड़ा मिलता है, अतः यह 1/3 चिक्की है। क्लियर है। आगे है, आइए पता लगाएं। नीचे दिए गए चित्र एक संपूर्ण चिक्की की विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयां दर्शाते हैं। प्रत्येक टुकड़ा पूरी चिक्की का कितना भाग है। यहाँ पे चिक्की के अलग अलग डिजाइन में जो है टुकड़े काटे गए हैं। हम सब जानते हैं कि चिक्की में जो है कुल मिलाकर 24 वर्ग थे। तो यहाँ पे एक एक करके हम इसे हल करते हैं। पहला ए नंबर में इस तरह का जो है आकृति हमें दिया गया है, जो कि चिक्की का एक भाग को दर्शाता है। मान लिया जाए ये ए नंबर में हमारा ये चिक्की है, ठीक है। अगर हम चिक्की को इस तरह से बांट लें, यहाँ पे देखिए ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये इस तरह से बांटा गया हिस्सा है, देख पा रहे हैं आप, ब्लू कलर में आप देखें। बुक में जो हमें भाग दिया गया है इसमें कुल मिलाकर कितने वर्ग आ रहे हैं, 2 वर्ग आ रहे हैं। यानी कि ये इतना के बराबर है। ये किसके बराबर है, इतना के बराबर है। तो इस तरह का इसमें टोटल कितना भाग है। तो यहाँ पे देखिए ये अगर 1 हो गया तो यहां से यहां तक ये 2 भाग हो जाएगा, ये 3 भाग, इस तरह का ये चौथा भाग है, ये 5वां भाग और ये 6ठा भाग हो गया। इसी तरह से ऊपर में आइए, ये 7वां भाग हो जाएगा, ये 8वां भाग हो जाएगा और ये जो है 9वां भाग हो जाएगा, ये 10वां भाग और ये 11वां भाग और ये जो है 12वां भाग हो जाएगा। तो चिक्की को इस तरह से काटने पर कि एक टुकड़ा में 2-2 वर्ग आए, तो कुल मिला के 12 टुकड़े इसके कटकर आएंगे। कितने आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और ये 12वां टुकड़ा होगा। तो कुल मिला के ये एक हिस्सा जो है, ये वाला जो भाग है हमारा, ठीक है, इतना दूर तक का जो हम लिखेंगे तो ये 12 में से एक हिस्सा है। तो क्या हो जाएगा, 1/12। कितना हो जाएगा, 1/12। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 1/12। तो पहला आसानी से हल हो गया। और आगे है बी नंबर, जो कि इस तरह का शेप है। सबसे पहले हम एक संपूर्ण चिक्की को ही ले लेते हैं, जो कि इस तरह से दिख रहा है। आप अब आगे इस चित्र को देख करके आइडिया लगा सकते हैं। जैसे ऊंचाई देखिए इसका, तो 1 2 3 चारों वर्ग इसमें इस्तेमाल हुआ है, 1 2 3 4। और नीचे की तरफ देखें तो 1 2 और तीसरा जो है आधा है, 1 2 और तीसरा जो है आधा है। तो यहां से जो है इसका हम पार्टीशन इस तरह से ब्लू लाइन से कर देते हैं। इस तरह से ये जो है 12-12 वर्ग का 2 हिस्सा पहले बन गया है। अब जो है इस तरह से अगर आप इसे डिवाइड कर दें कॉर्नर से कॉर्नर को मिला के, तो ये 2 हिस्से में बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के कितने थे, 12, 3 3 6 3 9 3 12 का आधा हो चुका है यहाँ पे। और आप चाहें तो इसको भी इस तरह से यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से भी कर सकते हैं। तो मान लिया जाए ऐसे ही अगर कर लिया जाए, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे कितने हिस्से हो गए, आपको जो दिया गया है चित्र इस तरह से है, देखिए इतना दूर तक का है ना। तो ये एक हिस्सा हो जाएगा हमारा, ये पहला हिस्सा है। तो ये भी दूसरा हिस्सा होगा, क्योंकि ये और ये वाला पूरा इतना दोनों क्या है, बराबर ही है। इसी तरह से ये तीसरा हिस्सा होगा और ये कितना होगा, चौथा हिस्सा होगा। यानी कि कुल मिला के ये जो चिक्की है इस तरह से काटने पर 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/4। ये क्या लिखेगा, इतना हिस्सा क्या हो जाएगा, 4 हिस्सा में से एक हिस्सा है।
तो 1/4 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिखेंगे, 1/4, यानी कि पूरे चिक्की को इस तरह से काटने पर 4 हिस्सा टोटल आएगा, 4 टुकड़ा बनेगा। सी नंबर में आते हैं, इस तरह से दिया गया है, यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज जैसा दिख रहा है। तो इस तरह से आप समझिए, ये हमारा जो है एक चिक्की है, ठीक है। इसको इस शेप में लाने के लिए नीचे की तरफ आप ध्यान से देखें तो 1 2 तीसरा यूज हुआ है, 1 2 और तीसरा का आधा। तो यहां से अगर हम इसे इस तरह से पहले बांट लें, ठीक है, और उसके बाद जो है ऊपर की ओर देखिए 1 और आधा इस्तेमाल हुआ है। तो यहां से भी अगर हम इस तरह से बांट लें, टोटल पहले 4 भाग में बांटे हैं, और अब जो है देखिए ये आकृति इस तरह से बनाई गई है, यहां से इस तरह से शेप बनाया गया है, देखिए, ठीक है। और इतना दूर जो है हम लोगों को पूछा गया है कि ये जो है कितने भाग के बराबर है। तो यहां से यहां तक में जो है 1 भाग हो गया, ये 2 भाग हो गया। इसी तरह से ये सबको भी बांटना होगा आपको, ऊपर की ओर भी देखिए सबको बराबर बराबर भाग करना होगा, तभी जाकर के हमारा जो भिन्न है वो पता चलेगा। इस तरह से है, और यहाँ पे भी इस तरह से आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। तो कुल मिला के कितने भाग हो गए, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग, ठीक है, ये 5वां भाग, ये 6ठा भाग, ये 7वां भाग और ये 8वां भाग। कुल मिला के 8 भागों में इसे हमने बांट लिया है, जिसमें से ये वाला इतना दूर का जो हिस्सा है एक हिस्सा कहलाएगा। तो ये 1/8 भाग को जो है दर्शाता है, यानी कि पूरे चिक्की को जो है इस तरह से काटने पर कुल मिलाकर 8 हिस्से होंगे, 8 भाग होंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1/8 हिस्सा। और ये तो काफी आसान रहने वाला है, जो डी नंबर में है। देखिए डी नंबर का काफी आसान रहेगा। कुल मिला के जो चिक्की है वो 24 वर्ग के बराबर है। अब 24 वर्ग में 4-4 का वर्ग अलग अलग कर दिया गया है। तो यहाँ से आप हिस्सा लगा लें, ये एक हिस्सा हो गया 4 के बराबर, 1 2 3 4। यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 है, तो ये एक हिस्सा, ये 2 हिस्सा, ये 3 हिस्सा, ये 4 हिस्सा, ये 5 हिस्सा और ये 6वां हिस्सा। देखिए ये सब मिला के एक हिस्सा होगा, यहाँ से पूरा यहाँ तक। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6ठा। ये कुल मिलाकर 6 हिस्से होंगे इसमें। तो इसमें से ये वाला हिस्सा अगर मैं हाईलाइट कर दूं तो ये कितना कहलाएगा, 6 में से 1 है तो 1/6 भाग कहलाएगा यार। यानी कि इस तरह से चिक्की को काटने पर कुल मिला के 6 टुकड़े बनेंगे। कितने बनेंगे, 6। तो ये हो जाएगा 1/6 भाग। चलिए आगे आते हैं ई नंबर में। इस तरह का शेप अगर हम काटते हैं चिक्की से तो कितने टुकड़े बनेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें 3 वर्ग का जो है यूज हुआ है। तो यहां से 1 2 और ये तीसरा वर्ग रहेगा, है ना। तो कुल मिला के 6 वर्ग ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 का वर्ग बना करके इसको अलग अलग 4 हिस्से में पहले मेजरली आप बांटिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4 हिस्सा अभी तक में, ठीक है, ओके। अब हम इसको अलग अलग कलर से देखते हैं। जैसे ये देखिए, अगर हम इतना दूर का एक हिस्सा बना लें, ठीक है, इतना दूर का एक हिस्सा, 3 का एक हिस्सा बना ले 3 वर्ग का, तो बाकी जो हमारा ये बच जाता है ये वाला हिस्सा इतना, ये भी तो इसी के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए एक हिस्सा, ये 2 हिस्सा हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये हिस्सा जो है आपका इतना, ठीक है, इतना मिल करके 3 हिस्सा हो गया। ये अगर पहला है तो ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा हो गया। तो यहाँ पे इतना दूर का ये 3 मिल करके ये 4 हिस्सा हो गया। टोटल कितना हिस्से हो चुके हैं अभी तक, 4 हिस्से, ठीक है। अब इसी तरह से 4 हिस्से ऊपर भी बन जाएंगे। कैसे, यहाँ पे देखिए
ठीक है, ये 5वां हिस्सा हो गया आपका। और ये जो है, तो इस तरह से ये जो है आपका 6ठा हिस्सा हो गया। फिर यहाँ पे यहाँ तक का जो है ये 7वां हिस्सा होगा, ठीक है ना। और ये जो है आपका यहाँ से पूरा ये 3 वर्ग मिला करके 8वां हिस्सा हो जाएगा। टोटल कितने हिस्से हो गए? 8 हिस्से हो गए। तो हमें जो है इतना का कम से कम बताना है कि कितना होगा, तो इसे हाईलाइट कर देता हूं। ये जो है 1 भाग के बराबर है। इस तरह का कुल कितना टुकड़ा इसमें है? 8 टुकड़ा है। तो ये 1/8 भाग को दर्शाएगा। ये कितना को दर्शाएगा? 1/8 भाग को दर्शाएगा। तो ई नंबर में हम क्या लिखेंगे? 1/8। क्लियर है? आगे आप एफ नंबर का जो शेप है इसे ध्यान से देखें। यहाँ पे 2 वर्ग हैं बीच में जो संपूर्ण दिख रहे हैं, और ऊपर नीचे आधा आधा वर्ग है। और यहाँ पे वर्गों के कुछ हिस्से यहाँ पे भी दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसे चिक्की को ले आते हैं, और इस तरह से अगर आप इसे बांटेंगे, चिक्की को यहां से बांट देंगे। यहाँ पे आपको 4-4 हिस्सा लेना है, ठीक है, इस तरह से आपको लेना है, ठीक है। यहाँ पे 4 वर्ग को, यानी कि 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 वर्ग को इस तरह से लेते हुए आपको बांटना है। और यहाँ पे केवल 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 वर्ग बाकी रह जाएंगे। और इसे आपको इस तरह से डिवाइड करना होगा। देखिए यहां से इस तरह से, ठीक है। और इसे इस तरह से भी आप मिलाएं। देखिए बिल्कुल बराबर बराबर 4 हिस्से यहाँ पे बन चुके हैं। ये 2 बराबर भाग रहेगा, ये ऊपर नीचे आधा आधा, यहाँ पे भी आधा आधा। यहाँ पे भी आप शेप को देखें तो 2 संपूर्ण है, फिर ऊपर नीचे आधा आधा, और यहाँ पे भी आधा आधा। यहाँ पे भी देखें तो आप 1, 2, ये आधा आधा, फिर ये आधा आधा। यहाँ पे 1, 2, ये आधा, और ये आधा, और ये फिर आधा आधा। तो यहाँ पे हमें इस तरह का शेप दिया गया था कि ये जो है संपूर्ण भाग का कितना हिस्सा है, ठीक है। तो अगर हम इसे 1 मान लें तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 4 अभी तक टुकड़े हो चुके हैं। अब बाकी का जो शेप यहाँ पे बचा हुआ है ये तो बिल्कुल अलग दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए इसे, इस वाले भाग को अगर आप 2 हिस्से में बांट दें, एक वाले को अगर आप 2 हिस्से में बांट दें तो ये देखिए क्या है, 4 का आधा है। 4 वर्ग का क्या है, ये आधा है। देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 4 वर्ग का इतना जो है आधा हो जाएगा। जब हम इसको 2 हिस्से में बांटेंगे तो यानी कि इतना हिस्सा जो है उसका क्या होगा, आधा हिस्सा जो है ये हो गया, और फिर ये आधा हिस्सा हो गया। अगर आप इसको एक को जो है 2 हिस्से में बांट के एक हिस्सा यहाँ पे फिट कर दें और एक हिस्सा यहाँ पे फिट कर दें तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। यानी 4 वर्ग मिल करके 1 के बराबर हो जाएगा। आप ऐसे भी समझिए, यहाँ पे देखिए ये 1, 2 पूरा है और आधा कितना है, 1, 2, 3, 4, 4 आधा है। तो 4 आधा मतलब 2 के बराबर, और 2 पूरा मिलके क्या हो जाएगा, 4 वर्ग के बराबर होगा। तो ये 4 वर्ग मिल करके जो है 1 हिस्सा के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा 5वां हिस्सा हो गया। और इसी तरह से ये 4 वर्ग मिल करके भी 1 हिस्सा के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा 6ठा भाग हो जाएगा। समझ आया आपको? जैसे देखिए यहाँ पे कुल मिला के कितने वर्ग हैं, 1, 2, ये दोनों पूरा पूरा था, और आधा कितना है, यहाँ आधा, यहाँ आधा, यहाँ आधा, यहाँ आधा। तो 4 आधा है। 4 आधा मतलब 2 पूरा भाग होगा, और 2 पूरा भाग ऑलरेडी है। तो 2 2 कितना हो गया, 4। तो 1, 2, 3, 4, 4 वर्ग के बराबर 1 हिस्सा है। तो इस तरह से जो है कुल मिलाकर इसमें 6 हिस्से होंगे। तो इसमें से एक वाला ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ये जो है 1/6 को दर्शाता है। कितना को दर्शाता है, तो यहाँ पे हम 1/6 लिख देंगे। आई होप कि आप बहुत अच्छे से इसे समझ गए होंगे।
अगला नंबर है जी, जिसमें एक वर्ग दिया गया है। तो ये काफी आसान है। यहाँ पे देखिए जी नंबर में कुल मिलाकर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कुल मिला के 24 वर्ग है एक चिक्की के अंदर। उसमें से हमें केवल एक वर्ग के बारे में बताना है। तो ये 24 में से कितना हिस्सा है, एक हिस्सा है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/24। तो ये 24 वर्ग की जो चिक्की है उसमें से एक वर्ग है, तो ये 1/24 भाग कहलाएगा। और अगला है, देखिए इस तरह का शेप दिया गया है, तो इसे हम आइए बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये अंतिम नंबर होगा, इस तरह से दिया गया है। मान लिया जाए इसको हम पहले इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से ब्लू लाइन से आप इसको डिवाइड कर लीजिए पहले पूरे चिक्की को, ठीक है। और उसके बाद यहां से बीच से डिवाइड कर दीजिए 2-2 वर्ग के हिसाब से। ये हो गया। अब जो हमें बांट के दिखाया गया है, इन दोनों का आधा दिखाया गया, इस तरह से दिखाया गया है। देखिए इस तरह का शेप जो है हमारे पास यहाँ पे दिखेगा आपको, है ना, ठीक है। ये वाला शेप है पूरा, इतना दूर ये वाला शेप है। तो ये इस तरह का टोटल कितना भाग होगा, देखिए यहाँ पे पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे भी इस तरह से शेप बनेगा, सब में ऐसा ऐसा पहले बनाते हैं। यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ पे भी ये शेप बन रहा है। तो इस तरह से नीचे कितना शेप बन गया, ये पहला है अगर, तो ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां और ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां। इसी तरह के 12 टुकड़े जो है ऊपर की ओर भी बनेंगे इस तरह से। तो इसे भी बना ले। ठीक है, एक एक करके हम सबको जो है 2-2 हिस्से में बांट देते हैं। इस तरह से हर 2 वर्ग को काट करके इस तरह से हिस्से बनाए गए हैं। तो नीचे कुल मिलाकर 12 टुकड़े हो चुके हैं। तो ये हो जाएगा 13, ये 14वां नंबर, ये 15वां, ये 16वां टुकड़ा है, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, फिर ये 21, ये 22, ये 23 और ये 24वां टुकड़ा होगा। तो इस तरह से काटने से भी जो है 24 भाग निकल कर आएंगे पूरे चिक्की के। तो इसमें से ये वाला जो हिस्सा होगा ये कितना को प्रेजेंट करेगा, 24 में से एक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/24 भाग के बराबर होगा। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, 1/24 भाग। क्लियर है। और इसी के साथ आज का ये सेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।